हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बाइंडिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और अर्ली और लेटर बाइंडिंग यूज करने के क्या-क्या फायदे हैं, कौन सी बाइंडिंग आपको कब यूज करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बाइंडिंग क्या होती है। बाइंडिंग एक प्रोसेस होती है जो कंपाइलर परफॉर्म करता है जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो। अब अगर हम बात करें कि बाइंडिंग का प्रोसेस क्या सिर्फ वीबीए लैंग्वेज में होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सी लैंग्वेज थोड़ा बहुत जानते हो, सो उसमें हम इंक्लूड का यूज करते हैं किसी लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए। और अगर आप जावा लैंग्वेज जानते हो, तो आपने इंपोर्ट का यूज जरूर किया होगा किसी पैकेज या क्लास को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए। अगर आप इन दोनों लैंग्वेज को नहीं जानते तो अभी कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे से इस वीडियो लेक्चर में बाइंडिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि बाइंडिंग कितने टाइप की होती है, तो बाइंडिंग टू टाइप की होती है। सबसे पहली होती है अर्ली बाइंडिंग, जिसको हम स्टैटिक बाइंडिंग और कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी लेटर बाइंडिंग, जिसको डायनेमिक बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग भी बोलते हैं। जो हमारी अर्ली बाइंडिंग है, इसको हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग जब हम प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं उस टाइम होती है। सो इसलिए हम इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कह देते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें लेटर बाइंडिंग की, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग जब हम सबरूटीन को रन करते हैं तब होती है, इसलिए इसको हम रन टाइम बाइंडिंग या फिर डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं। चलिए अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं अर्ली बाइंडिंग और लेटर बाइंडिंग हम कैसे करते हैं। सो हम आ गए हैं अपने वीबी एडिटर में। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम में हमने एक छोटा सा मैक्रो बनाया था जिसमें हमने स्पेशल फोल्डर गेट करना सीखा था। यहाँ पर हमने अर्ली बाइंडिंग का यूज किया था। अर्ली बाइंडिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जिस भी क्लास को हम यूज करना चाहते हैं उसकी लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं और फिर क्लास टाइप का हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और जब इसका इंस्टेंस क्रिएट करने जाते हैं ऑब्जेक्ट का, तो हम न्यू कीवर्ड के साथ उस क्लास का नाम लिख देते हैं। सो जब हम अर्ली बाइंडिंग का यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि तब ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे होती है। सो अगर इसको हमें चेक करना हो तो कैसे करेंगे। हमने FSO क्लास का एक मेथड यूज किया है, गेट स्पेशल फोल्डर। मान लीजिए इसमें से R मैंने डिलीट कर दिया और जो गेट स्पेशल FOLDE इस नाम का कोई मेथड फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास में नहीं होता है। अब मुझे अपने प्रोजेक्ट को करना है कंपाइल। उसके लिए मैं जाऊंगा डिबग मेन्यू में और यहाँ पर कंपाइल वीबीए प्रोजेक्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। फिर मुझको एरर दिखा रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे हो जा रही है। तो जो भी फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास के हमने मेथड और प्रॉपर्टी यूज किए, उनको हमारा कंपाइलर कोड को कंपाइल करते हुए चेक कर ले रहा है कि वो सही यूज हुई है कि गलत। अब इसे मैं सही कर दूं, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करने जाऊं, सो ये कंपाइल हो जाएगा और इसको बाद में रन करें, सो ये इजीली रन हो जाएगा। सो हम अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल क्यों करते हैं, हम कंपाइल करके ये देख लेते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में कोई एरर है कि नहीं। अब हम देखते हैं लेटर बाइंडिंग का यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमने ऊपर जो कोड लिखा है इसी को कर लेते हैं कॉपी और इसको साथ ही हम कमेंट भी कर देते हैं, नीचे पेस्ट कर लेते हैं। इसका नाम कर देते हैं हम लेटर बाइंडिंग। जब भी हम लेटर बाइंडिंग का यूज करते हैं तो तब हमें किसी लाइब्रेरी को ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। तो जिस लाइब्रेरी को हमने ऐड किया था, यहाँ से इसको कर देते हैं डिसेबल। दूसरा, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जिस भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उसका डेटा टाइप हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद जब उस ऑब्जेक्ट का हमें इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, तब हमको VBA का एक मेथड मिलता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट। उसका यूज करेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस को
क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। तीसरा, जिस भी मेथड में हम कोई वैल्यू पास कर रहे हैं वहां पर उस वैल्यू का नेम नहीं पास करके हम उसकी न्यूमेरिक या इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। तो टेम्परेरी फोल्डर के लिए इंटीजर वैल्यू है 2, हम ये पास करेंगे। अब हमें चेक करना है कि लेटर बाइंडिंग में ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग रन टाइम पर कैसे होती है। तो हम चेक कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम गेट स्पेशल फोल्डर से आर को डिलीट करके अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल कराया था, वैसे ही हम दोबारा से कंपाइल कराते हैं। डिबग मेन्यू में जाके प्रोजेक्ट कंपाइल करें, तो इस बार इसने प्रोजेक्ट को कंपाइल कर दिया है। और अब अगर प्रोजेक्ट को रन करने जाए तो ये एरर थ्रो कर रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेटर बाइंडिंग में डिबग करते टाइम ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग नहीं होती है, तो जितने भी मेथड और प्रॉपर्टी हमने यूज की है उसको हमारा कंपाइलर चेक नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग हो रही है रन टाइम पर हो रही है, इसलिए रन टाइम पर ही क्या होता है, जितने भी हमने क्लास के मेथड और प्रॉपर्टी यूज की होगी वो चेक होगी, और अगर कोई भी गलत की होगी तो ये रन टाइम पर एरर दे देगा। अब चलिए, जो हमारा गेट स्पेशल फोल्डर का मेथड नेम है उसे सही कर देते हैं और प्रोजेक्ट को कंपाइल करने जाते हैं। सो हम जैसे ही प्रोजेक्ट को कंपाइल किए, ये कंपाइल हो जा रहा है, पहले भी हो रहा था। अब रन करें तो सक्सेसफुली रन भी हो जाएगा। अब क्या हो कि आप मेथड के पैरामीटर में न्यूमेरिक वैल्यू की जगह उसकी जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो पास करें। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। पहला, जब आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो वो एरर दे सकता है, या फिर क्या होगा, वो इनकरेक्ट रिजल्ट देगा। हम रन कराते हैं इस बार, तो ये विंडोज फोल्डर तक का पाथ दे रहा है, तबकि हमने जो इसमें वैल्यू पास की थी वो टेम्परेरी फोल्डर की थी। तो यहाँ पर इसको हमें जो पाथ रिटर्न करना चाहिए था वो टेम्परेरी फोल्डर का करना चाहिए था। तो ये हमको इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है। इसीलिए हम हमेशा जब भी लेटर बाइंडिंग का यूज करेंगे उसकी जो न्यूमेरिक या इंटीजर वैल्यू है वही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या यूज करना है, 2। सो अगर हम यहाँ पर 2 पास करके मैक्रो को रन करें सो हमको करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। अब जब भी हम लेटर बाइंडिंग का यूज करके अपने ऑब्जेक्ट का इंस्टांस क्रिएट कराते हैं तब हमको लाइब्रेरी ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं हमारी माइक्रोसॉफ्ट रन टाइम लाइब्रेरी ऐड नहीं है। पर क्या हो अगर आप अपनी लाइब्रेरी को भी ऐड कर दे और लेटर बाइंडिंग का यूज कर रहे हो। तो देखते हैं, हम लाइब्रेरी को कर देते हैं ऐड और फिर अपने मैक्रो को रन कराएं, तो ये इजीली रन हो रहा है। अगर हम मेथड के नेम को इनकरेक्ट करके रन कराएं तो ये रन नहीं हो रहा है। मतलब कि लाइब्रेरी हमारी ऐड हो या ना हो, लेटर बाइंडिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप लेटर बाइंडिंग का यूज कर रहे हैं तो लाइब्रेरी को ऐड ना करें, क्योंकि जितनी भी लाइब्रेरी आप ऐड करेंगे आपकी फाइल का साइज उतना बढ़ता जाएगा। तो जब लेटर बाइंडिंग में लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है तो उसको आपको ऐड नहीं करना है। दूसरी तरफ अगर बात करें अर्ली बाइंडिंग की, तो वहां पर हमको लाइब्रेरी को ऐड करना जरूरी है, वरना हमारा मैक्रो एरर देगा। सो अगर हम चेक करना चाहें तो लेटर बाइंडिंग वाला हमारा जो मैक्रो है इसको कर देते हैं हम कमेंट, अर्ली बाइंडिंग वाले को कर लेते हैं अनकमेंट। और अभी जो है हमारी लाइब्रेरी ऐड हो रखी है। सो अभी हमारा मैक्रो परफेक्टली रन हो रहा है। पर जैसे ही हम अपनी रन टाइम लाइब्रेरी को कर देंगे डिसेबल और अर्ली बाइंडिंग वाले सब रूटीन को रन करने जाएंगे तो ये रन नहीं हो पाएगा। जब भी आप अर्ली बाइंडिंग का यूज कर रहे हैं लाइब्रेरी को ऐड करना बहुत जरूरी है, वरना आपका मैक्रो कहेगा जब तक लाइब्रेरी ऐड नहीं होगी मैं रन नहीं होने वाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अर्ली बाइंडिंग और लेटर बाइंडिंग के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है और कौन सी बाइंडिंग हमको कब यूज करनी चाहिए। हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई सलाह, कोई सुझाव है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।